राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के बगड़ में बीमा क्लेम के नाम पर एक व्यक्ति का मर्डर किया था। ठीक वैसा ही मामला अब पड़ोसी जिला भीलवाड़ा के अंतर्गत मांडल थाना क्षेत्र के मालोला गांव में सामने आया है। खास बात यह है कि जो मृतक हैं दीपक भाई, वह यहाँ का नहीं होकर गुजरात का रहने वाला है और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, जब डॉक्टरों ने उसे बताया कि यह जल्द ही इनकी मौत होने वाली है, उसके बाद उसे गंभीर हालत में अहमदाबाद से वो लेकर भीलवाड़ा पहुंचते हैं और उसके बाद जब भीलवाड़ा में पहुंचने के बाद सबके हाथ और पैर की अंगुलियां आग से जला दी जाती हैं और उसके बाद करंट के झटके से मौत बताकर यानी हादसा बताकर उसका बीमा क्लेम उठाने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत जब मांडल हॉस्पिटल में शव लेकर पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर रोहित सहरावत द्वारा जब प्रथम दृष्टया शव की तहकीकात की जाती हैं तो की शक होता है। बाद में जब उन्होंने मांडल पुलिस को सूचना दी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती हैं, शव को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है और जांच आगे बढ़ती हैं। तो ख़ास तौर से जैसे ही पुलिस पहुंचती हैं तो उनके जो शव लेकर जो पहुंचे थे वो ड्राइवर और जो गिरोह थे वो सभी फरार हो जाते हैं। मौके पर मृतक दीपक भाई की मां चंपाबाई बेन और उनका 14 वर्षीय बेटा, पुलिस जब तहकीकात करती हैं उन पीड़ित मां और बच्चे से पूछताछ करती हैं कि आखिर उनके बेटे की मौत कैसे हुई है, तो फिर चौंकाने वाला खुलासा होता है। गांधीनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि जब उन्होंने तहकीकात की तो उसमें पता चला कि दीपक भाई जो उनकी पत्नी का निधन होने के बाद वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे और इसी दौरान जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो एक जो गिरोह हैं बीमा क्लेम उठाने वाला, उस गिरोह ने यह देख लिया कि इसकी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति है, परिवार में ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है। ऐसी स्थिति में इस दीपक भाई को वे हर महीने शराब पीने के लिए 3000 रुपये देते। जब उसने अत्यधिक शराब पी, ऐसी हालत में उसकी किडनी फेल हो गई। उसके बाद अहमदाबाद में एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उपचार किया और उसके बाद उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया कि इनका इलाज अब नहीं हो सकता। उसके बाद दीपक भाई को एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां पर ईसीजी भी की जाती हैं और फिर वही सलाह उन्हें देते हैं कि अब ये ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जो गिरोह के जो सदस्य हैं, मुख्य रूप से सूरज विश्वास, जो ये मुख्य रूप से बीमा कंपनी का एजेंट भी हैं और वही ये पूरा षड्यंत्र रचता है, उसने दीपक भाई के परिजनों को इस बात के लिए सहमत करवाया पहले तो कि इनकी डेथ होने के बाद आपको 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसलिए आप पुलिस और हॉस्पिटल में यह आपको बताना है कि हमारा बेटा यहाँ पर भीलवाड़ा के मांडल के पास मालोला गांव में खेत पर रखवाली करता है और यहीं पर रखवाली के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और यहाँ पर करंट की चपेट में आने से वो झुलस गए और मौत हो गई। यह कहानी उन्होंने एजेंट जो मुख्य रूप से इस पूरी षड्यंत्र करता है सूरज विश्वास ने रची और इसी के तहत वो दीपक भाई के शव को अहमदाबाद से लेकर भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र के मालोला गांव पहुंचे, जहां पर डालू गायरी के घर पर वो ठहरे। डालू गायरी को भी इसमें बताया जा रहा है कि इस षड्यंत्र में शामिल किया गया है। इसके तहत आरोपी जो हैं सूरज विश्वास और उसका जो ड्राइवर हैं भीखा भाई पुत्र बाबू भाई और डालू गायरी, ये तीनों ही उसके जो ख़ास तौर से जो मृतक हैं दीपक भाई के अंगुलियां जलाते हैं और उसके बाद उसे मांडल के अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां पर डॉक्टर को प्रथम दृष्टया सब देखते ही शक हो जाता है, क्योंकि पहले तो जो ईसीजी कर रखी थी तो उनके पेट पे बहुत सारे निशान थे। करंट जो लगा था, करंट की वजह से जिस तरह से उन्होंने बताया है कि करंट की वजह से मौत हुई है, अंगुलियां जली हैं, जबकि हाथ पर धुएं के निशान थे।
ईसीजी के निशान होने पर उन्होंने बताया कि आप कौन से हॉस्पिटल में पहले ले गए, तो उन्होंने बताया कि किसी भी हॉस्पिटल में नहीं ले गए। इस तरह डॉक्टर रोहित सेहरावत को शक हो गया। उन्होंने तत्काल मांडल पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस आती है, पुलिस इनसे तहकीकात करती हैं, तो तत्काल वह सब कुछ उगल देते हैं। सच्चाई सामने आती है। चंपाबेन और उनके पोते जो ने स्पष्ट कहानी बता दी कि 3 आरोपी उन्हें बहला फुसलाकर यहाँ पर लाए थे। बीमा क्लेम उनके नाम पर करवा रखा था और इसी के तहत उन्होंने बीमारी की बजाय हादसा बताने के लिए कहा था। जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस आरोपियों को ट्रेस आउट करती हैं उन्हें, और उसी आधार पर टोल प्लाजा से उन्हें पकड़ लिया जाता है। पुलिस तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जब भीलवाड़ा लाती हैं, मांडलगढ़ में गांधीनगर पुलिस द्वारा गहन तहकीकात की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो ये सारी वारदात करना वो कबूल करते हैं। प्रथम दृष्टया जो दीपक भाई के नाम पर 4 बीमा करवा रखे हैं अलग अलग 83 लाख के, और इसके वो बीमा क्लेम उठाना चाह रहे थे, जबकि मृतक परिवार को सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए ही बताए गए थे। पुलिस की तहकीकात में यह भी सामने आया कि दीपक भाई का 1 साल पहले भी इस बीमा किया था, लेकिन तब उनकी बीमा अवधि पूर्ण होने तक उनकी मौत नहीं हुई थी, और अब जब उनकी हालत वापस बिगड़ने लगी तो इन आरोपियों ने दोबारा वही बीमा क्लेम उन्होंने उठाने के लिए बीमा कर दिया, और उसके बाद इन बीमारी की सामान्य मौत को वे हादसा बताकर इस तरह क्लेम उठाने का उन्होंने प्रयास किया था। राजसमंद के देवगढ़ थाना पुलिस ने भी ठीक ऐसा ही खुलासा बगड़ में किया था, और अब भीलवाड़ा के मांडल पुलिस ने इसका खुलासा किया है, और इस खुलासे के बाद चौंकाने वाले जो मामले सामने आए हैं, लोगों के इस तरह से बीमा क्लेम किए जा रहे हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए उनके क्लेम के उठाए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।